मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप मित्रों? आजकल हमारे भारत में एक जातीय जनगणना की एक बहस छिड़ी हुई है और दूर देश में रह के भी एक अजीब सा प्रश्न मन में आता है कि हमारे संविधान में तो और संविधान में जो उस समय के जो अनुच्छेद बनाए हुए हैं, उस समय जो व्यवस्था की गई है, उस समय को देखते हुए उस समय के भौगोलिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति और इसको देखते हुए उन्होंने संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी जिसमें आरक्षण इत्यादि जो भी था चल रहा था। और अभी जो जातीय जनगणना के जो संबंध में जो पूरे देश में जो सो कॉल्ड कुछ राजनीतिकार हैं, इस पे एक आम राय बनाना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है मित्रों। जाति पाति इत्यादि तो पूरे संसार में है। जैसे कि किसी का शुभ नाम और सरनाम उसके जाति पे होता है, लेकिन ऐसा ये भारत में ही दिखाई दे रहा है कि जाति के नाम पे वोट इत्यादि की जो कैलकुलेशन है वो एक अद्भुत कैलकुलेशन हो रहा है। याद रखना, ये जो जातीय जनगणना करवा रहे हैं, इनका एक ही मकसद है, राजनीति। ये कैसे राज करेंगे अपने भारत में, इनकी नीति है। ये जो जातीय जनगणना है ये विकास नीति नहीं है, ये विकास की नीति पे नहीं चलने वाले हैं। इनको अपनी राजनीति करनी है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ, समझ जाइए। याद रखिए, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। तराजू के दो पल्ले सब बराबर होते हैं। और किसी भी समाज में जाइए आप, वहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है और उस व्यवस्था पे आप कायम रहिए तो बहुत अच्छा रहता है। मुझे अभी भी याद है, गांव में हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था वाले लोग, उनके अलग अलग कार्यशैली, अलग अलग। हमने कभी भेदभाव नहीं करा और सबका सम्मान दिया। जिसका जो काम है उस काम का सम्मान दिया, जिसका जो नाम है उस नाम को सम्मान दिया, जिसको जो जाति है उस नाम को सम्मान दिया। और कभी ये हमारे मन में कभी नहीं आया कि ये छोटा, ये बड़ा, ये निम्न स्तर का, ये मैं उच्च स्तर का। और कितना अच्छा समाज था हमारा। मैं कब की बातें कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जब हमारा बचपन था, जब हम पैदा हुए। 1969 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो चलो 10 साल मान के चलो उसका में, तो 80 के बाद समझ आ गई। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये समाज में एक विकृत समाज एक विकृत रूप ले रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे अभी ऐसा भी लगता है कि हमें अपने देश का संविधान को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए और इस समय की मांग है, इसमें भी कुछ संशोधन किए जाएं और कुछ इसमें भी कुछ व्यवस्था की जाए। नहीं तो मेरे मित्रों, ये राजनीति करने वाले जो राज करने की जो नीति बना रहे हैं, ये आप और हम लोगों का शोषण इस प्रकार से करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इसका विश्लेषण कीजिए, अपने दिल से अपने दिमाग पर वज़न डालिए और समझिए कि क्या हो रहा है।
सबका विकास होना चाहिए। हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं। ये एक हमारी विचारधारा होनी चाहिए। और हाँ, जिसका जो सम्मान है उसको सम्मान मिलना चाहिए। और इस व्यवस्था में अगर हम आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो शायद भारत पूरे विश्व भर में एक सम्मानित देश माना जाएगा। अन्यथा जिस प्रकार की राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, ये देश को बर्बाद करेंगे। और ये वही फिर हज़ारों साल पुरानी व्यवस्था को लाते हुए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब समझदार हैं। आप इस बात का खंडन कीजिए और देश के साथ अपना विकास, अपने पड़ोसियों का विकास, अपने देश, अपने गांव, अपने ज़िले का विकास पर ध्यान दीजिए। और अब मैं उसमें और क्या बोल सकता हूँ, पर दूर देश रह के आजकल जो सुर्खियों में ये सब बातें चल रही हैं वो सुन के अच्छी नहीं लग रहा। मित्रों, मेरी बात को नोट कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझिए प्लीज़।